हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं इस वीडियो में एक और नेम रिएक्शन लाई हूँ। नाम है उसका विकार्बोक्सिलीकरण या विकार्बोक्सिलन। इंग्लिश में कहते हैं इसको डीकार्बोक्सिलेशन। तो एक्चुअली में विकार्बोक्सिलीकरण में होता क्या है, कार्बोक्सिल समूह से CO2 का निष्कासन होता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। तो विकार्बोक्सिलीकरण के बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट तरीके जिनके द्वारा CO2 का निष्कासन किया जाता है समझा रही हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे वीडियो को और समझेंगे आप लोग। पहला है, अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को किसके साथ गर्म करना है? सोडा लाइम के साथ गर्म करना है। अब सोडा लाइम क्या होता है? सोडा लाइम होता है NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 अनुपात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सोडा लाइम 1 नंबर में पूछा जा सकता है सोडा लाइम के बारे में। तो सोडा लाइम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1 अनुपात। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इस विधि द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसमें क्या है, हमने यहाँ पे लिया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसकी सोडा लाइम है NaOH और CaO का 3:1 अनुपात, तो क्या है, हमें एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से Na2CO3 निकल जाता है और ये H इसके साथ जुड़ जाता है और आपको क्या प्राप्त होता है? RH मीन्स एल्केन, और ये मिलेगा Na2CO3। ठीक है, इस विधि से जो हमें एल्केन प्राप्त होता है वो एक कार्बन लेस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे CO2 निकल गया, इसलिए एक कार्बन लेस एल्केन प्राप्त होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एक कार्बन लेस एल्केन प्राप्त करना है तो आप उसे अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यहाँ सोडियम एसीटेट लिया है। जब इसकी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ठीक है, सोडा लाइम NaOH और CaO का 3:1 अनुपात होता है। तो यहाँ पे क्या है, Na2CO3 निकल जाता है। ठीक है, क्या निकलता है? Na2CO3 और आपको मिलता है CH4। क्या हो जाएगा ये? मैथेन। इसी तरीके से जब सोडियम बेंजोएट लेंगे और उसकी सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको ये देखो Na2CO3 निकल जाता है और क्या प्राप्त होता है? C6H6। C6H6 क्या होता है? बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, एक उदाहरण है किसका? विकार्बोक्सिलीकरण का। ठीक है, 3 उदाहरण मैं समझा रही हूँ, तो कोई सा भी अगर विकार्बोक्सिलीकरण आता है तो कोई सा भी एक उदाहरण आप लोग वहाँ लिख सकते हो। दूसरा है कॉल्बे विद्युत अपघटन द्वारा। कॉल्बे विद्युत अपघटन में क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण उसके सोडियम या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें विद्युत अपघटन करते हैं सोडियम और पोटेशियम लवण का। ठीक है, तो ये हमने लिया है। तो इसमें देखो, जब विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं, तो किस तरह से रिएक्शन इसमें 2 लेंगे। ये जो सोडियम हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण या पोटेशियम लवण लेते हैं, तो इसमें इस तरीके से रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होगा, ये RR एल्केन प्राप्त होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी गैस और 2 Na। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है हमें एनोड में प्राप्त होता है और सोडियम जो है ये आपको कहाँ मिलता है? कैथोड में। ठीक है, उदाहरण से समझ सकते हैं। सोडियम एसीटेट मैंने यहाँ लिया है इसकी जगह, तो या इसका भी जब हम इसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इस तरह से अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, आपको प्राप्त होगा CH3CH3। क्या है ये? 2 कार्बन की चेन है, तो एथेन, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम।
तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कोल्बे विद्युत अपघटन विधि द्वारा भी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया होती है। लेकिन इसकी क्या विशेषता है, इसमें जो एल्केन प्राप्त होता है वह जो होता है एक कार्बन अधिक वाला होता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा जो एल्केन प्राप्त होता है वो सम नंबर का होता है। ठीक है, तो विषम नंबर के जो है एल्केन इस विधि से प्राप्त नहीं कर सकते हो आप। इसके बाद है तीसरी विधि जिसके द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण होता है, वो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया में हम क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण लेते हैं और उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाते हैं शुष्क कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ठीक है, तो चूंकि ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसीलिए इसमें जो प्रोडक्ट होता है वो एल्किल ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है। उदाहरण से हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ सिल्वर एसीटेट लिया है CaCOOAg। ठीक है, ब्रोमीन के साथ जब हमने इसकी अभिक्रिया करवाई कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो आपको क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ये तो निकल जाएगा सब, CH3Br मैथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और AgBr। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसलिए ये भी विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ देखो सिल्वर बेंजोएट ले रखा है, इसकी भी ब्रोमीन के साथ जब हमने अभिक्रिया करवाई कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो ये सब निकल जाएगा। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, ब्रोमो बेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और ये मिलेगा AgBr। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 विधियां पढ़ी हैं विकार्बोक्सिलीकरण की। पहले हमने विकार्बोक्सिलीकरण कैसे किया था, अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करके, दूसरा हमने कोल्बे विद्युत अपघटन द्वारा किया और तीसरा हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके।